महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि के गृह आश्रम प्रकरण के अंतर्गत कुछ श्लोक धर्म से संबंधित दिए गए हैं। उनमें धर्म की बातें बताई गई है। जैसे एक श्लोक दिया है, अभिवादयेत वृद्धांश्च दद्यात् चैव आसनं स्वकम् कृतांजलिः उपासीत गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात। यहाँ पर कृतांजलि शब्द आया है। कृतांजलि ही उपासीत, और कृतांजलि का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है हाथ जोड़ के समीप बैठे। उपासीत समीप बैठे, उप का अर्थ होता है समीप और आस धातु का अर्थ होता है बैठना। तो हाथ जोड़ के समीप बैठे। कृतांजलि ही उपासीत, किसके समीप बैठे? जो वृद्ध हैं। श्लोक के अंदर तो केवल वृद्ध शब्द दिया है, वृद्धांश्च, अभिवादयेत वृद्धांश्च। तो वृद्ध को खोला है। दो प्रकार के वृद्ध महर्षि दयानंद जी ने अर्थ में दिए हैं, एक विद्या वृद्ध और दूसरा वयोवृद्ध। जो विद्या में अधिक होते हैं उनको विद्या वृद्ध कहते हैं, और जो अवस्था में अधिक होते हैं उनको वयोवृद्ध कहते हैं। तो पहली बात बताई, अभिवादयेत वृद्धांश्च, सदा विद्या वृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। अभिवादन का अर्थ किया है नमस्ते, फिर नमस्ते का अर्थ कर दिया उनका मान्य किया करें। ठीक है, नमस्ते तो कर रहे हैं लेकिन मान्य नहीं कर रहे, तो फिर वो पूरा नहीं हुआ। तो पहली बात बताई, सदा विद्या वृद्धों, सदा हर समय हर काल में विद्या वृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। फिर दूसरी बात बताई, दद्यात देवे चैव आसनम, क्या देवे? आसन देवे। कैसा आसन देवे? स्वकम, अपना आसन देवे। तो इसका अर्थ दिया है जब वे अपने समीप आवे तब उठकर मान्य पूर्वक ले अपने आसन पर बैठावे। अपने आसन पर बैठावे। फिर तीसरी बात बताई, कृतांजलि ही उपासीत। कृतांजलि का अर्थ कर दिया हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे। तो जो विद्या वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, जब वो समीप आवे तो उनको अपना आसन देवे, अपना आसन देकर उनको बैठावे और फिर हाथ जोड़ के उनके समीप बैठे। श्लोक में तो केवल उपासीत ही दिया है, बैठे, लेकिन अर्थ में कुछ और भी दिया है। पूछें वे उत्तर देवे, ये दो बातें और लिखी। केवल समीप ही नहीं बैठे, पूछे भी, कोई शंका हो उसके विषय में पूछे। और जो विद्या वृद्ध है, वयोवृद्ध है, वो क्या करें? उत्तर देवे, वो उसका उत्तर देवे। फिर चौथी बात बताई, गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात, जाते हुए के पीछे, अन्वियात पश्चात वो भी पीछे जावे। और जब
जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया कर। ये नहीं कि अपने कमरे से ही विदा कर दिया, तो कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी देर पीछे जाकर फिर नमस्ते करके उनको विदा किया कर। ये शिष्ट आचरण बताया। और फिर एक बात और लिखी, वो श्लोक के अंदर नहीं है, महर्षि दयानंद जी ने इसके अर्थ में दी है। और वृद्ध लोग हर बार निकम्मे जहां तहां न जाया करें। निकम्मे मतलब बिना काम के जहां तहां न जाया करें। तो ऐसे क्या होगा, फिर वो उनका सम्मान घटता जाएगा। कार्य से जाएं, बिना काम के ऐसे ही कहीं ना चले जाएं। फिर एक श्लोक और है, श्रुति स्मृति उदितम सम्यक निबद्धम स्वेषु कर्मसु धर्म मूलम निषेवेत सदाचारम अतंद्रितः। सदाचार का विशेषण दिया धर्म मूलम। जो सदाचार धर्म का मूल है। या तो यहाँ कर्मधारय समास हो सकता है, सदाचार धर्म का मूल है, अथवा बहुब्रीहि समास करें तो धर्म जिसका मूल है ऐसा सदाचार। सदाचार धर्म का मूल है या धर्म सदाचार का मूल है, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। सदाचार धर्म का मूल है या धर्म सदाचार का मूल है। तो इसका क्या अर्थ दिया है वो हम देखेंगे। तो पहली बात बताई, गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़कर वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मों में निबद्ध और धर्म का मूल सदाचार। महर्षि दयानंद जी ने सदाचार को धर्म का मूल कहा है। ठीक है ना, जैसे वृक्ष का मूल होता है वैसे ही धर्म का मूल क्या है, सदाचार है। अर्थात सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण। सदाचार का अर्थ क्या किया, सत्य को खोला। सत्य किसको कहते हैं, जैसे सज्जन शब्द है, सज्जन के अंदर भी सत्य शब्द आता है। तो सत्य कौन होते हैं, सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण। सत्य का अर्थ सत्य भी कर दिया। सत्य का आचरण सदाचार होता है, सत्पुरुषों का आचरण सदाचार होता है, आप्त धर्मात्माओं का आचरण। तो ये सत्पुरुष को ही खोल दिया है, ऐसा समझ में आता है। सत्पुरुष किसको कहते हैं, जो आप्त धर्मात्मा है उनका आचरण है, उसको सदाचार कहते हैं। तो सदाचार के दो अर्थ हो गए, एक तो सत्य का आचरण और दूसरा जो आप्त धर्मात्माओं का आचरण। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में
आप्त धर्मात्माओं का आचरण करना पड़ता है, उससे समाधान मिलता है कर्तव्य अकर्तव्य का। जैसे उपनिषद के अंदर एक उदाहरण दिया गया है कि अकाल पड़ा तो कोई ब्राह्मण भूखा मरने लगा, उसको भूख लगी थी, तो अब क्या करे, किसी महावत से उसको झूठा भोजन प्राप्त हो रहा था। तो वैसे तो झूठा भोजन करने का निषेध है सामान्य परिस्थिति में। जब मरने की स्थिति हो उस समय झूठा भोजन किया जा सकता है जीवन को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो समाधान है ये कहाँ से मिला? आप्त धर्मात्माओं के व्यवहार से, कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो जीवन को बचाने के लिए झूठा भोजन किया जा सकता है। तो सदाचार का अर्थ हो गया सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण है, उसका सेवन सदा किया करे। धर्म मूलम सदाचारम निषेवत निषेवेत, ये इसके साथ जोड़ा है, उसका सदा सेवन किया करें, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या बताई? श्रुति स्मृति उदितम सम्यक निबद्धम स्वेषु कर्मसु अतंद्रिता। अतंद्रिता का अर्थ किया है आलस्य को छोड़कर वेद और स्मृति में वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मों में गृहस्थ व्यक्ति क्या है, निबद्ध रहे। तो ये गृह आश्रम प्रकरण में दिया है, ये दूसरे आश्रमों के ऊपर भी लागू हो जाएगा। जो ब्रह्मचारी है वो भी धर्म का मूल सदाचार है उसका सेवन करे, सन्यासी भी करे, वानप्रस्थी भी करे। इसी प्रकार से वेद और मनुस्मृति में कहे हुए जो अपने अपने कर्म हैं वो ब्रह्मचारी भी करे, गृहस्थी भी करे, सन्यासी वानप्रस्थी भी करे, तो ये सब के ऊपर लागू होगा। तो उसका सेवन सदा किया कर। तो ये दो श्लोकों के अर्थों के ऊपर जो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में किए हैं, हमने विचार किया।